अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों से एक डेवलपमेंट थी जो यूक्रेन की जंग है, जो रूस की इन्वेजन थी यूक्रेन में, उस पे जो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई, उसी पे एक खबर थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि वो किसी न किसी ज़राए से मुझ तक पहुंची है प्रिंट मीडिया के ज़रिए। तो आपसे शेयर करना वो एक वर्थ डिस्कसिंग टॉपिक भी होगा। JCPOA डील यानी कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक न्यूक्लियर डील थी जो कि P5+1 यानी कि अमेरिका और जो बाकी सुपर पावर्स हैं दुनिया की और फ्रांस के साथ मिलकर ईरान के साथ एक ऐसी डील हुई थी जिसमें ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर के स्टॉक पाइल्स हैं उनको कम करेगा और जो न्यूक्लियर के बनाने के लिए जो अज्जाए तरकबी वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है उसकी इंपोर्ट्स भी वो कर्ब करेगा, को कम से कम करेगा। और इस तरह इस डील के ज़रिए वो जो न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल्स हैं उनकी जो एक मौसर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए वो नीचे ही उसकी पावर्स रहेगा और न्यूक्लियर के जो पॉजिटिव यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को इस तरह इस्तेमाल कर सकेगा। JCPOA डील बेसिकली ओबामा के दौर में 2015 में साइन हुई थी और इस डील के मुताबिक ईरान पर वो तमाम पाबंदियाँ लगा दी गई थी न्यूक्लियर के तहत, न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत, जो कि IEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट है, उसके ज़रिए ऐसी तमाम चीज़ें जो कि न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं उसकी इंपोर्ट्स कम से कम की जाए, क्योंकि ईरान को इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिल गई थी कि वो न्यूक्लियर की जो डील है यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको बनाने में वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी, जिस पर मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी जो मुल्क हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया और ज़्यादातर बेशतर इसराइल जो हो गया इस पर ज़्यादा चीख रहा था। यानी कि वो चिल्ला रहा था कि अगर ये इस डील वेपन की जो एक हद तक पहुंचने की एग्रीमेंट अगर वो उस तक पहुंच गया वेपन बनाने में, तो वो इसमें खातर खा उसके लिए जो मिलिट्री आर्सेनल है उसमें इजाफा होगा और ये जो बाद में इसराइल की जो हेजमनी है मिडिल ईस्ट में और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक को जिस तरह ये इन्फ्लिक्ट करता रहता है कन्फ्लिक्ट्स को, तो उसमें भी कमी वाक़ई आ सकती थी। इसलिए इसराइल ने अमेरिका को पुश किया कि ईरान के साथ क्यों ना एक ऐसी डील की जाए जिससे वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनको बनाने तक ना पहुंच सके। तो 2015 में इस डील होने के बाद 2019 में 2018 में 19 में जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में सॉरी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन हुए तो उन्होंने आते ही इस डील को कैंसिल कर दिया और कहा कि ये डील हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और इस डील के तहत जो और ईरान पर ही बेशतर इल्ज़ाम लगा दिए गए कि ईरान इस डील के बावजूद भी वो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को बढ़ा रहा है और एक पॉजिटिव जो यूज़ है उसका न्यूक्लियर का मेडिसिन में या एनर्जी की डिमांड्स पूरी करने में, इससे हटकर वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स बनाने पे इसकी डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसके तहत ये डील ख़त्म कर देगी और बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हुई जिसमें IEA, उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG, इस तरह के सारे ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई और जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई कि ईरान इस तरह की कोई डेवलपमेंट भी नहीं चाह रहा था और ना ही वो कोई लुक्रेटिव पॉजिटिव मेजर्स इस तरह से कर रहा था कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने तक पहुँचे, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट एक्ट या सीक्रेट जो पॉलिसी है वो नहीं अपना रहा था जिसके तहत वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हासिल कर सके। तो ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली उस डील को ख़त्म किया, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी जो न्यूक्लियर पर डेवलपमेंट है वो करना शुरू कर दी और काफ़ी हद तक वो इसको बनाने के करीब पहुंच गया था। और बाद में इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट ख़त्म होने तक पहुंची तो जो बाइडन ने जब स्वॉर्न किया इलेक्शन इसमें 2021 में, तो उन्होंने इस डील को रिवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिटोरिक इस्तेमाल की और ये तमाम मुल्कों को ये इंश्योर किया कि मैं जब भी इलेक्शन जीत कर अमेरिका की प्रेसिडेंसी संभालूंगा तो इस डील को मैं दोबारा रिवाइव करूंगा। उनके आने के बाद इस डील को फिर भी ऐसा कोई खातिर खा इसमें इजाफा नहीं हुआ, इस डील में जो ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि ये सिर्फ बातों तक ही महदूद रहा। और अभी जो 1 साल से काफ़ी ज़्यादा चहमुगुइयाँ चल रही थी कि जो बाइडेन साहब हैं वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के ज़रिए ईरान तक पैगामात पहुंचा रहे हैं कि वो इस डील को मुकम्मल करना चाहते हैं, जिसके तहत ईरान पर वो सारी पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी जो ट्रेड सैंक्शंस हैं, तो वो इस तरह वो न्यूक्लियर पर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर भी डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जनवरी में एक न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हुई इंटरनेशनल लेवल पे और यूक्रेन पर रशिया की जो इन्वेजन है उसने इस डील को हार्ड कर दिया और जो सारी उसकी पीस टॉक्स हो रही थी इस डील को मुकम्मल करने के लिए वो भी उसके दौरान ही ख़त्म हो गई। अभी जो 2-3 दिन पहले खबर आई है उसमें ये हुआ है कि जो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं या जो सेक्रेटरी टू द जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं
वो इस डील को ख़त्म होने तक यानी कि बरी होने की खबरें पहुंचा रहे हैं और इस तरह का अंदिया दे रहे हैं कि ये डील कभी भी मुकम्मल नहीं होगी, जिसके तहत ईरान पर जो पाबंदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ईरान को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो 2-3 चीज़ें हैं कि जिसके लिए वो तड़प रहा है और वो चाहता है कि इस डील को मुकम्मल किया जाए और उसकी जो ट्रेड डील्स हैं वो आगे बढ़ें और दूसरे ममालिक को वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कर सके और इंपोर्ट्स भी कर सके, इंपोर्ट्स में भी अपने खातर खा इजाफा कर सके। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे देखने में मिली है, ईरान जो चाह रहा है कि उस पर जो ट्रेड सैंक्शंस हैं यानी कि जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी ट्रेड पर, वो ख़त्म की जाएँ ताकि वो जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं या जो उसके बॉर्डर के मुल्हिका ममालिक हैं उसको तेल फ़रोख्त कर सके, उसको गैस फ़रोख्त कर सके, उसको जो ड्राई पोर्ट्स के ज़रिए अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दे सके। उसके अलावा वो ऐसी चीज़ें इंपोर्ट्स भी करता है दूसरे ममालिक से जो इसकी ट्रेड को खातिर खा इजाफा भी करते हैं और उन पर भी पाबंदी लगाई है अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से वहाँ की अवाम भूख मर रही है। और ईरान इस चीज़ को चाह रहा है कि अगर इसमें डील मुकम्मल हो जाती है तो इस डील को मुकम्मल करके ईरान पर जो पाबंदियाँ हैं वो सॉफ्ट सैंक्शंस में, जो हार्ड सैंक्शंस हैं वो सॉफ्ट सैंक्शन में बदल जाएँ और ईरान अपनी इकॉनमी पर काम कर सके। दूसरी जो बड़ी बात इसमें देखने आई है वो ये कि जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जिनको हम IRGC कहते हैं, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या फिर पासदारान मुस्लिम, इनको एक नाम दिया गया है ईरान की लीडरशिप की तरफ से। ये ईरान के पासदारान मुहाफ़िज़ हैं जो कि ईरान की सरहदों की हिफाजत करते हैं और जो ईरान की जो बेशतर नेवी है जो कि पेट्रोलियम के मसनूआत की एक्सपोर्ट है उसको भी कंट्रोल करती है और उसमें जो चोरी वगैरह इस तरह के जो डाके वगैरह पड़ने के जो इम्कान होते हैं उनको कम करती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जहाँ से पेट्रोल की जो 80% मिडल ईस्ट के जो बॉर्डर है ईरान और ओमान के दरमियान, उससे ये ट्रेड गुजरती है, तो उसको जो सी रूट है जहाँ से तेल गुजर कर जाता है दूसरे ममालिक को, इसकी भी ये हिफाजत करती है। तो वो ये चाहते हैं कि वो जो इंटरनेशनल अमेरिका की तरफ से जो IRGC पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको टेररिस्ट लिस्ट में डालकर वो भी कम कर सके, कम करें, अमेरिका कम करे इसको ताकि वो अपनी जो मुहाफ़िज़ हैं पासदारान उनकी मुस्लिम आर्मी जो है उसको दोबारा अपने फ़वाद में शामिल कर सके। तीसरी जो इसमें बड़ी बात देखी गई है कि ईरान जो दूसरे ममालिक से चाहता है कि मैं कर्ज़े लेकर सॉफ्ट सैंक्शंस तो जब आ जाएंगे तो तब ये इस अहल भी हो जाएगा कि दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेकर वो अपने ऊपर डेवलपमेंट कर सके, जिससे ईरान की जो करेंसी है उसको भी ताकत मिलेगी। उसके अलावा ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आई हैं जिससे ईरान को नुकसान पहुँच रहा है, जैसा कि दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस है, डिप्लोमेसी है, स्ट्रेटजी है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई हैं इस डील को ख़त्म होने से, जिसका जो खमियाजा है वो ईरान काफ़ी देर से भुगत रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ईरान की जो लीडरशिप है वो खातिर खा यूरोपीय यूनियन से भी इस तरह के मुतालबे करती रहती है, अमेरिका से भी मुतालबे करती रहती है और वर्ल्ड जो फोरम्स हैं वहाँ पर भी अपने जो मुतालबात हैं उसको उठाती रहती है कि इस डील को दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि ईरान की जो इकानमी है उसको खातिर खा बढ़ोतरी मिल सके। तो गाइज़ जो एक चीज़ा पॉइंट थे मेरे इस व्लॉग में मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी जो इस व्लॉग के जो मैंने जो बातें की हैं ईरान से मुतल्लिक, उसके जो सोर्सेज होंगे वो भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा और इस डील को पढ़ने से आप जो इंटरनेशनल अफेयर्स का नॉलेज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। खुदा हाफिज़।